हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के बारे में। ऑब्वियसली वो हमारे पास है, डिस्क्लेमर भी जरूर देना चाहूँगा। बहुत ही पुराने समय से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे इंडेक्स में ऐड हुआ था तब से ही यहाँ पे मैंने पोजीशन बना के रखे हुए। एंड टाइम टू टाइम कंपनी के जब भी अच्छे अच्छे क्वार्टरली नंबर्स हम लोग को देखने को मिले हैं। मैं याद दिलाना चाहूँगा, Q4 एंड Q1 जो रिसेंटली भी हुए थे, कंपनी के नंबर आउटस्टैंडिंग थे। ग्रेट, जितना आप लोग स्टार देना चाहते हो दे सकते हो। उसके बाद भी अच्छा खासा बाइंग करने के बाद और भी अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे चल रहा है। और दोस्तों, उसी कंपनी में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं आज के दिन ज़बरदस्त तेज़ी तो आई थी। एंड जो तेज़ी के पीछे की वजह है वो भी बहुत बड़ी वजह है। यस, तो सारा एग्जैक्टली यहाँ पे खेल क्या चल रहा है वो अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। अगर आपके पास ये कंपनी का शेयर है, एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पे कभी भी आ सकती है। एंड इसी के चलते इस स्टॉक में हम लोग को गजब की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। खबर क्या है वो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं जो जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ उसका नाम है डिवीज़ लैबोरेटरीज। यस, डिवीज़ लैब की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी लोग पता है ऑब्वियसली फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। एंड फिलहाल फार्मा में अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है। कोविड-19, आप सभी लोगों को पता है कोविड का जो असर है अभी भी देखने को मिल रहा है। वैक्सीनेशन तो यहाँ पे अभी भी चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पर दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है जैसे जैसे हम लोग एडवांस आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें, वैक्सीनेशन वाली चीज़ें भी हम लोग को टेक्नोलॉजी साइंस के बदौलत हम लोग को क्या होती है देखने को मिलेगी। जो पिल्स रहते हैं, यस, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे जो दवाइयाँ रहती है उससे भी ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। एंड इसी से रिलेटेड एक एडवांस स्टेज उन्होंने यहाँ पे हासिल करने की कोशिश की है। मतलब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक पिल है जिसका नाम आप लोग पढ़ लेना, बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है यहाँ पे। तो ये एक आइडेंटिफाई यहाँ पे किया जा चुका है ऑब्वियसली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद। एंटीवायरल पिल है ये। एंड हम कह सकते हैं इसको कंज्यूम करने के बाद, इसको खाने के बाद हम लोग कह सकते हैं, ये देखिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। इट वॉज फाउंड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अ हॉस्पिटलाइजेशन या फिर डेथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ दोज मोस्ट एट अ रिस्क ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19। मतलब इस पिल के लेने के बाद हॉस्पिटलाइजेशन की तो ज़रूरत है ही नहीं। मतलब बहुत ही रिस्क कम हो जाती है, रिड्यूस लिखा है, जीरो नहीं। एंड अगर हम लोग बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा कोविड के वजह से हम लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम दिखने को उनको मिल रहे हैं, उनमें से भी आधे लोगों की जो डेथ है दोस्तों, वही हम लोग को मतलब डेथ बहुत ही पैमाने के ऊपर हम लोग को कम होते हुए यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। डेफिनेटली मतलब अगर हम लोग बात करें जो वायरस है उसके लिए वैक्सीन तो अभी आ चुकी है, बट उसी के साथ साथ ये पिल भी अभी बाजार में यहाँ पे उतारने के लिए कंपनी यहाँ पे तैयारी जोरों शोरों से यहाँ पे कर रही है। दोस्तों, यहाँ पे एग्जैक्टली बात क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा ना एक बड़ी खबर आने वाली, तो वो खबर क्या है तो वो मैं आप लोगों को जरूर शेयर करना चाहूँगा। पर दोस्तों, ये खबर कौन सी है, ये विदेश से खबर आई हुई है। आप सभी लोगों को पता है फार्मा की अगर हम लोग बात करें तो विदेश में US FDA, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने एक वीडियो भी बनाया था। यहाँ पे अमेरिकन बाजार आपको पता होना चाहिए अगर आप लोग इंडियन मार्केट में निवेश करते हो तो, राइट। ऐसा क्यों, तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो वीडियो था, US स्टॉक मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने देखा है 2 मंथ में ही। इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ज़रूर इस वीडियो को पढ़ लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप फार्मा स्टॉक में, IT स्टॉक में निवेश करते हो तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए विदेश मार्केट से। वरना ऐसा लगेगा कि अरे सडनली गिर क्यों गए या फिर सडनली भाग क्यों गए। अभी जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है उनको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा कि आज के दिन ये स्टॉक 7 से 8% क्यों भागा एंड आगे भी ज़बरदस्त यहाँ पे क्यों भाग सकता है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं वापस आर्टिकल के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हैं डिवीज लैब जो ये कंपनी है दोस्तों, हम कह सकते हैं इज अ मर्क्स ऑथोराइज्ड मैन्युफैक्चरर है जिस दवाई की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये जो न्यूज़ है दोस्तों, ये मर्क के ओर से है। मर्क क्या है, एक फार्मा कंपनी आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो, जो कि विदेश के बाजार में भी आप लोगों को लिस्टेड देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों, मर्क की ही ये जो दवाई है हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, इसी से रिलेटेड ये सारा खेल हम लोग को देखने को मिल रहा है। डिवीज लैबोरेटरीज का यहाँ पे काम क्या है, तो चलिए दोस्तों वही मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। डिवीज लैबोरेटरीज की अगर हम लोग बात करें, विच मेक्स द मेन इंग्रेडिएंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ऑफ अ मर्क्स एंड कंपनीज एक्सपेरिमेंटल एंटीवायरल पिल। ये जो चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, मतलब ये जो मर्क ने जो पिल यहाँ पे बनाई है,
हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं उसमें से सबसे मेन इंग्रेडिएंट अगर कोई यहाँ पे बनाने में मदद यहाँ पे करता है तो वो डिवीज़ लैबोरेटरीज ही है। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे डिवीज़ जितना मर्क भागेगा उतना ही डिवीज़ लैबोरेटरीज में आप लोगों को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो अल्टीमेटली ये जो पिल है वो सिर्फ मर्क ही नहीं होते हुए डिवीज़ लैबोरेटरीज का ही उसमें ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। सो दोस्तों हम लोग को इतना तो पता चल गया कि दवाई यहाँ पे पूरी तरीके से रेडी है, बट वो रेडी करके ऐसा चलेगा नहीं, उसको क्या चाहिए, ऑब्वियसली अप्रूवल चाहिए। एंड अप्रूवल करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली अमेरिका में इसका अप्रूवल यहाँ पे लेने जाएंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे यूएस एफडीए, यस यूएस एफडीए का यहाँ पे अप्रूवल चाहिए। उसी के बाद हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये ऑफिशियली हम लोग को यहाँ पे बाजार में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड इसीलिए अभी तक जितना भी यहाँ पे आउटकम हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं, डिवीज़ लैबोरेटरीज ने जितने भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे की है, जो पॉजिटिव ही रिजल्ट हम लोग को अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, सक्सेसफुल रिजल्ट ही देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये सब कुछ होने के बाद अभी क्या कर रहा है मर्क यहाँ पे प्लान कर रहा है टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर द इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। किसके पास ये जाने वाला है, यूएस एफडीए के पास आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही ये जो रेगुलेटरी बॉडी है वर्ल्ड वाइड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर इन्होंने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया तो समझ लेना दोस्तों ये जो धमाका है वो और भी बड़ा होते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे मर्क एंड कंपनी तो उसमें भी हम लोग को लगभग 8.25% की तेज़ी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डिवीज़ लैबोरेटरीज में भी आज हम लोग को लगभग 7.8% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। दोस्तों जैसे मैंने मर्क का नाम यहाँ पे ले लिया, सो जो लोग बाजार में पुराने समय से यहाँ पे जुड़ रहे हैं, इंडियन मार्केट में भी मर्क नाम से ही एक स्टॉक था जो कि बाद में हम लोग को पीजीएचएल के नाम से यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस स्टॉक में भी हम लोगों को 4.79% की तेज़ी देखने को मिली है। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, देखते ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है बट शायद से ढूंढ लोगे कि यहाँ पे जिस मर्क की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डिवीज़ लैबोरेटरीज ये जो विदेश की जो मर्क है, क्या ये पीजीएचएल जो मर्क यहाँ पे है क्या वो यही कंपनी है या फिर ये कोई दूसरी कंपनी है। सो ज़रूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता देना क्या डिवीज़ लैबोरेटरीज के साथ क्या ये भी कंपनी हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि इसका भी नाम पहले मर्क था जो कि बाद में पीजीएचएल यहाँ पे हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, देख लेते हैं कि किन किन लोगों को इस कमेंट मतलब सवाल का जवाब पता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर यहाँ पे चेक करने वाला हूँ। सो यहाँ पे आ जाते हैं डिवीज़ लैबोरेटरीज, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो यही उठाएगा। आज आप देख सकते हो इतनी गजब की तेज़ी हम लोग को देखने को मिल चुकी है। स्टॉक कैसा है, नो डाउट मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, लास्ट नंबर्स भी हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं। एक साल में भी अगर आप देखोगे तो 66% की रिटर्न, ऑब्वियसली लार्ज कैप कंपनी है, धीमे धीमे ही चलती है बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने वाला 5 साल की बात करें तो 300% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर डिवीज़ लैब की अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ, आप देख सकते हैं 6,000, 7,000, 9,200 करोड़ के रिजर्व्स है। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग देख लेना, जीरो है, कोई कर्जा नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी सिर्फ नाम के लिए यहाँ पे सिर्फ 35 लाख का है। एंड कैश की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कैश है। फुल 5 स्टार बैलेंस शीट भी आप चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हो। देन डिवीज़ लैब की अगर मैं पीएनएल की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिसेंटली कंपनी का पीएनएल 13,333 था, देन 1373 हो गया, देन 1955 हो गया एंड राइट नाउ 2000 तक हम लोग को ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिल सकती है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को ही अगर हम लोग यहाँ पे पकड़ ले तो प्रमोटर के पास 51.95, फॉरेन इन्वेस्टर 20% से ज़्यादा, डीआईएस की बात करें तो 16.5% एंड पब्लिक 10 से 11%। सो ओवरऑल पैकेज अगर देखा गया तो ये कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है। हाल ही में ही कंपनी के हम लोगों ने Q4 के नंबर देखे थे, आउटस्टैंडिंग थे, Q1 के नंबर देखे थे, वो भी कमाल के थे। सो इतना ही कहना चाहूँगा इस कंपनी के, मतलब हम कह सकते हैं अगर ये यूएस एफडीए अगर इस चीज़ को अप्रूवल दे देता है तो ये स्टॉक में हम लोग को और भी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अभी ऑब्वियसली नेक्स्ट सवाल ये आएगा, अगर अप्रूवल नहीं मिलता है तो स्टॉक में गिरावट हो सकती है। देखिए जिस न्यूज़ के चलते स्टॉक भागता है, अगर वो उसी न्यूज़ बाद में समझ आता है कि उनको अप्रूवल नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली उतनी ही प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर होगी। तो फिर सर हम लोग तो फंस गए, 8% की गिरावट हो सकती है। दोस्तों आप कोई फंसने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। हाँ हो सकता है वो कंसोलिडेट हो जाए, थोड़ा सा ना चले, बट अगर आपका नज़रिया ही बहुत लंबा है, 4-5 साल का है, तो ये कोई फंसने वाला स्टॉक है नहीं। 4-5 साल में ये कंपनी बहुत ही आगे यहाँ पे रहने वाले, उसके पहले तो बोनस स्प्लिट भी इस कंपनी में आ जाएगा। सो इतना ही कहना चाहूँगा, डिवीज़ लैब जिसके पास है आप लोगों के लिए विन विन सिचुएशन है, ज़रूर इसको कंटिन्यू कर लेना। इवन तो एडवर्स न्यूज़ आ जाती है, एडवर्स क्या रहेगा कि चलो यूएस एफडीए अप्रूवल नहीं देता है, पकड़ के चलो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, कितना भी गिरने दो, आप चाहो तो उस गिरावट का भी फायदा उठा सकते हो, राइट, क्योंकि ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था जी एंटरटेनमेंट में, वहाँ पे न्यूज़ बेस्ड तेज़ी आई थी, बट वो स्टॉक कैसा है, फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। वहाँ पे अगर अटक गए तो फिर आप अटक गए।
बट इस स्टॉक में अटकोगे नहीं, क्योंकि इस कंपनी का खुद का ही परफॉर्मेंस इतना लाजवाब होता है कि मैं आपको क्या बता दूँ। आप चेक कर लेना, कंपनी के नंबर्स देख के आप लोगों को चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगा। एंड यही एक सबसे बड़ा प्रतीक होता है दोस्तों, एक हिंट होता है कि अच्छे कंपनी में ही ऐसे अच्छी अच्छी खबरें यहाँ पे आती रहती है। जो कंपनी अच्छी है वही तो इतना बड़ा काम यहाँ पे कर सकती है। सो मर्क के ऊपर अभी आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए, जो कि विदेश के बाजार में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता है। अगर यहाँ पे कभी भी मतलब यूएस एफडीए की मंजूरी आ जाती है एंड अगर ये स्टॉक रॉकेट की तरह भागना शुरू हो जाता है, सो डेफिनेटली डिवीज लैबोरेटरीज में भी हम लोग को रॉकेट की तरह यहाँ पे आग लगते हुए देखने को मिल सकती है। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास ये शेयर है, मुझे ऐसा लगता है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डिवीज लैब की, अगर आपके पास है तो कंटिन्यू कर लेना, ऐसी कोई चिंता की बात यहाँ पे नहीं है। बट एज यूजुअल फाइनल डिसीजन मैं आप ही के ऊपर छोड़ना पसंद करूंगा। सो आई आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर लेना। अभी देख लेते हैं यूएस एफडीए से इनको मतलब अप्लाई करने के बाद मंजूरी मिलती है भी या नहीं। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।